गीता भगवान की जय। देखिए, किसी ने बहुत प्यारा सा कमेंट किया हुआ है कि गीता को आंटी जी बार बार इसमें आप डालती हैं, हम बार बार सुनते हैं, हम कितने बार सुन सकते हैं। तो गीता को कोई गिनती नहीं है सुनने की, लेकिन जिसने ये कमेंट किया है बहुत ज़्यादा एज का भी नहीं है, बहुत प्यारा बच्चा है वो जिसने ये कमेंट किया है, तो उसके लिए मैं इसमें बोलूँगी और इसको मैं छोटा ही इस वीडियो को रखूँगी जिससे आप लोग इस वीडियो को पूरी सुने, जो भी देखे तो पूरी सुनने की कोशिश करें। और इसको मैं बिल्कुल भी बड़ा नहीं करूँगी, बहुत छोटा सा ही बोलूँगी, बस इतना ही उत्तर दूँगी इसमें कि इसको हम कितनी बार पढ़ या सुन सकते हैं ना। देखिए, इसके सुनने की तो कोई सीमा ही नहीं है, हम जितने बार सुनते हैं उतनी बार हमको गीता नहीं लगती है। कितने बार भी हम सत्संग में जाएंगे हमें गीता हमेशा नहीं लगेगी, जितने भी बार पढ़ेंगे नहीं लगेगी। तो अब हम मेन टॉपिक पे आ जाते हैं कि गीता को समझने के लिए हम कितनी बार पढ़ सकते हैं। हाँ, तो इसका आंसर ये है, देखो गीता जब हम पहली बार पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आती है। क्या हुआ, जब पहली बार हम गीता को पढ़ते हैं तो हमें बिल्कुल समझ में नहीं आती है, हमें केवल और केवल उसको मात्र पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा है। जब दूसरी बार गीता को हम पढ़ते हैं तो क्या होता है, गीता दूसरी बार पढ़ने पर कुछ कुछ समझ में आती है, मतलब कुछ कुछ समझ में आती है कि फिर तोते ने कैसे सुना, फिर इसने कैसे सुना, फिर कैसे उद्धार हुआ, थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, जो समझने की कोशिश करा। दूसरी बार में कुछ थोड़ा सा, मतलब बहुत थोड़ा थोड़ा सा समझ में आता है। फिर जब तीसरी बार पढ़ने हैं तो समझ में आने लगती है। गीता की ये विशेषता पहली बार समझ में नहीं आती, हम पढ़ लेते, एक दो शब्द आते हैं, मतलब पढ़े तो आ गया, पीछे से हमें सब निकल गया, ये कान से सुना और दूसरे से निकल गया करके। दूसरी बार कुछ समझ में आती है, तीसरी बार पढ़ने में समझ में आने लगती है। जब चौथी बार पढ़ते हैं तो पूरी तरह से समझ में आने लगती है। फिर उसको जब पांचवी बार पढ़ने पर ज्ञान देने लगती है। पांचवी बार जब हम गीता को पढ़ते हैं तो हमें ज्ञान देने लगती है कि इसमें वाकई में ज्ञान की बातें हैं। जब छठी बार पढ़ते हैं तब कर्म के महत्व को समझने लगते हैं। जब छठी बार पढ़ते हैं तो कर्म के महत्व को समझते हैं। जब सातवीं बार पढ़ने पर घर के सारे क्लेश दूर होने लगते हैं। जब हम सातवीं बार गीता पढ़ते हैं तो गीता से हमारे घर के क्लेश कम होने लगते हैं। आठवीं बार पढ़ने पर सारे विघ्न दूर होने लगते हैं। आठवीं बार गीता को जब पढ़ते हैं तो विघ्न दूर होने लगते हैं। और नौवीं बार पढ़ने पर पूरे घर में समृद्धि बन जाती है, समृद्धि आने लगती है, सुख समृद्धि जिसको कहते हैं आने लगती है। और 10वीं बार गीता पढ़ने पर पूर्ण ज्ञान होने लगता है, मतलब अच्छा सा ज्ञान आने लगता है कि वाकई में गीता क्या है, जिसको आज दिन हमने पढ़ा नहीं। गीता सुनीता लोग कहते हैं, तो पहले लोग नहीं पढ़ने देते थे, इसलिए मतलब ये धारणा बनी हुई थी वाकई में गीता क्या है, ये हमें ज्ञान आता है 10वीं बार पढ़ने में। और जब 11वीं बार गीता को पढ़ते हैं तो आपको बहुत बड़ा व्यवसायी बना देती है, मतलब बढ़ोतरी करती है हमारी, हमको आगे बढ़ाने लगती है। और जब 13वीं बार हम पढ़ते हैं तब क्या, 12वीं बार पढ़ते हैं तो जब 12वीं बार पढ़ते हैं, 12वीं बार जब पढ़ते हैं तो आपको कृष्ण के समान चतुर बना देती है। क्या बना देती है 12वीं बार? कृष्ण के समान हमको ये चतुर, हमको आपको सभी को सभी को ये क्या करती है, चतुर बनाने लगती है। और 13वीं बार पढ़ने पर सभी को कुशल वक्ता बना देती, मतलब एक बोलने लायक कर देती कि गीता के बारे में कुछ तुम बोल सकते हो। और 14वीं बार जब पढ़ते हैं तो ब्राह्मण शूद्र और वैश्य क्षत्रिय से ऊपर उठा देती है। जब हम 14वीं बार पढ़ते हैं तब इसको ब्राह्मण है ना क्षत्रिय है ना शूद्र है, हमें ये कहती है कि हम किसी के नहीं, हम तो भगवान के हैं, हम तो ईश्वर के हैं, हमारी जात ईश्वर जाती है। और 15वीं बार पढ़ने पर आपको कृष्ण बना देती है। जब हम 15वीं बार पढ़ते हैं तो हम कृष्णमय हो जाते हैं। जब 16वीं बार पढ़ते हैं तो संसार रूपी महाभारत में युद्ध करना सिखा देती है। 16वीं बार जब पढ़ते हैं तो संसार रूपी महाभारत से हमें युद्ध करना सिखा देती। और 17वीं बार जब पढ़ते हैं तो मोक्ष की ओर प्रवृत्त कर देती है। 17वीं बार हमें मोक्ष की ओर प्रवृत्त कर देती है। और 18वीं बार पढ़ने पर जन्म मरण के बंधन से हमको ये मुक्त करा देती है। 18वीं बार पढ़ने पर हमें ये जन्म मरण के बंधन से मुक्त करा देती है। हमें बस गीता ये बताती है कि हम क्या करें और क्या ना करें। गीता कहती है कि तुम्हारे करने लिए आवश्यक क्या है, अब मन्यु की तरह वीर बनो,
अब ये हमारे 18 हो गए। बोलने का मतलब हुआ कि गीता के 18 अध्याय हैं, तो हम इसको 18 बार तो बिल्कुल आराम से पढ़ें, तभी हमें गीता की पूर्ण मोक्ष की होती है। और सुनना, कोई पढ़ना, कोई गिनती इसकी है ही नहीं अनगिनत, चाहे जीवन भर इसको हम पढ़ें और सुने, कभी इसका अंत है ही नहीं, ओर से छोर है ही नहीं, कितनी बार भी इसको हम सुन सकते हैं। लेकिन 18 बार बताया है कि मोक्ष की प्राप्ति। अब अवश्य करने के लिए गीता ने, भगवान ने बताया है, अभिमन्यु की तरह वीर बनो, कृष्ण की तरह धर्म का साथ दो, विदुर की तरह स्पष्टवादी शुभचिंतक बनो, घटोत्कच की तरह धर्म कार्य में बलिदान दो, अर्जुन की तरह अपनी बागडोर भगवान के हाथों में सौंप दो। सबसे बड़ा कार्य है कि जैसे अर्जुन ने अपनी पूरी बागडोर श्री कृष्ण जी के हाथों में सौंप दी, जीत हुई थी, उसी तरह हमको भगवान के हाथ में, कृष्ण के हाथ में अपनी बागडोर को सौंप देना चाहिए। सदैव निष्ठा सत्कर्म के प्रति हो, किसी व्यक्ति की याद के प्रति पर नहीं, हमें भगवान पे होने। अब इसके साथ थोड़ा सा बोल देते हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो भगवान ने बताया कि अवश्य करो। अब कुछ ये भी बताया है महाभारत के सबक, ये कि करो, तो महाभारत का ये भी सबक है कि ना करो। युधिष्ठिर की तरह जुआ मत खेलो, कर्ण की तरह दुष्ट का साथ मत करो, धृतराष्ट्र की तरह पुत्र मोह में मत फंसो, कुंती की तरह अनुचित प्रयोग मत करो, द्रौपदी की तरह अनुचित जगह पर मत हंसो, पांडु की तरह काम के वशीभूत मत बनो, दुर्योधन की तरह अनधिकार हाथ मत पालो, भीष्म की तरह अनुचित प्रतिज्ञाओं में न बंधो, दुशासन की तरह नारी का अपमान मत करो, अध्यात्म की तरह अनियंत्रित मत हो जाओ, शांतनु की तरह काम में आसक्त मत हो जाओ, गंगाधारी की तरह नेत्रहीन का अनुसरण मत करो, परीक्षित की तरह क्रोध में अनुचित कार्य मत करो, द्रोणाचार्य की तरह धर्म सत्य पर विश्वास मत भरो करो, शैल्य जैसे हतोत्साहित करने वालों को संगति मत करो। और सबसे मेन टॉपिक है, अब फिर एक पे लौट के आते हैं कि अर्जुन की तरह अपनी बागडोर श्री कृष्ण भगवान के हाथों में सौंप दो। बस इसको छोटा ही रखते हैं, जो सभी लोग इसको पूरा सुने। प्लीज़ माय सब्सक्राइबर, माय यूट्यूब फैमिली, विद जो भी मेरी वीडियोस को देखते हैं, सुनते हैं, उनसे मेरा यही निवेदन कि मेरी तबीयत ठीक न होने से आवाज़ अच्छी नहीं है, लेकिन इसको ज़रूर सुनिएगा, देखिएगा। इसके साथ बहुत छोटा सा, बहुत प्यारा सा भजन डालेंगे, जिसके पूरे भाव लीजिएगा, क्योंकि जब आप गीता सुनेंगे, गीता का भाव पूरा अपने भी उसी के साथ में है। एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, मिला जो मेरा मन सारी बगिया खिली, खिला जो मेरा मन सारी बगिया खिली, एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, खिला जो मेरा मन सारी दुनिया खिली। तू सूरज में सूरजमुखी हो पिया, तुम सूरज में सूरजमुखी हो पिया, न देखूं तुझे तो खिले ना जिया, न देखूं तुझे तो खिले ना जिया, तेरे रंग में रंगी मेरे मन की कली, ओ तेरे रंग में रंगी मेरे मन की कली, खिला जो मेरा मन सारी बगिया खिली, खिला जो मेरा बगिया खिली, एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, खिला जो मेरा मन सारी बगिया खिली, खिला जो मेरा मन सारी बगिया खिली। अनोखा है बंधन ये कंगना साजन का, अनोखा है बंधन ये कंगन साजन का, बिना डोर के बंध गया मेरा मन, बिना डोर के ही बंध गया मेरा। तू जिधर ले चला मैं उधर ही चली, तू जिधर ले चला मैं उधर ही चली, खिला जो मेरा मन सारी बगिया खिली, खिला जो मेरा मन सारी बगिया खिली, एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, खिला जो मेरा मन सारी बगिया खिली, खिला जो मेरा मन। कभी जो ना बिछड़े वो साथी हूँ मैं, कभी जो ना बिगड़े वो साथी हूँ मैं, तू मेरा दिया तेरी बाती हूँ मैं, कभी जो ना बिछड़े वैसा साथी हूँ मैं,
तू मेरा दिया तेरी बातें हूँ मैं, जो तूने चाहा बुझी, जब तूने बुझाया तब मैं बुझी, जब तुमने जलाया तब मैं जली, जो तूने है चाहा जब मैं बुझी, जलाया जली, खिला जो मेरा मन सारी बगिया खिली, खिला जो मेरा मन सारी बगिया खिली, एक जो तू मिला सारी दुनिया मिली, एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, खिला जो मेरा मन सारी बगिया खिली, खिला जो मेरा मन सारी बगिया खिली। कह रहे हे प्रभु, हे गीता भगवान, हे प्रभु, एक जो मिले सारी बगिया खिली, खिला जो मेरा मन, जो खुश हुए तुझे एक ही मन है, पूरे संसार में एक ही कृष्ण है, तो सबकी आत्मा भी तो एक ही है, केवल ये अलग अलग मनुष्य दुनिया देखती है। जो मैं बोल रही हूँ वो जो सुन रहा वही कृष्ण बैठे, कृष्ण एक ही है, आत्मा एक ही। तो कहते खिला जो मेरा मन सारी बगिया खिली, एक मन खिलने से पूरी दुनिया के मन खिले, क्योंकि कृष्ण भगवान एक है। राम भगवान मानते हो तो राम भगवान एक है, विष्णु जी मानते हो तो विष्णु जी एक है एक ही रूप अनेक, जैसे भगवान के अनेक रूप है, भगवान एक है, वैसे हर इंसान तमाम दिखते हैं, तो एक ही आत्मा सब में। सारी बगिया मिली एक, केवल कृष्ण भगवान के मिलने से, गीता भगवान के मिलने से सारी बगिया खुली। यही है कि जब दीपक जलाया तो दीपक जला, जब दीपक बुझाया तो दीपक बुझा, जो आपने चाहा वो हुआ। कह रहे सूरजमुखी हूँ पिया, तो सूरजमुखी हूँ फूल, जब खिलाते हो खिलते हो, जब बंद करते हो तो बंद हो जाता, जैसे रंग में रंगते हो वैसा मैं रंग बन जाता हूँ। अनोखा है बंधन कंगन साजन का, कहते हैं ये कंगन साजन का जो अनोखा बंधन है, लेकिन हमारा आपका बंधन ऐसा है कि बिना डोर के हम आपसे बंध जाते, जब चाहो तो खींचे चले आएंगे। कहते नजरे से नजरें मिला के दो, कभी बिछड़े न जो साथी, मैं हूँ तेरा दिया। कहते मैं आपका ऐसा दिया हूँ जो कभी बिछड़े ना, जब चलाओ चलें, जब चलाओ बैठ जाएं, जब चलाओ बैठ जाएं, जब चाहो तो हम पुराने हो जाएं, हमें नया बना दो। भगवान कहते हैं कि जब हम सोचते हैं कि अब हम शांत हुए हैं, शांति में जो हम लोग कहते हैं कि डेड हो गए, तो हम डेड नहीं होते हैं, उस समय हम नए होते हैं, क्योंकि हमें नए कपड़े नया शरीर मिलता है। जब हम सोचते हैं कि अब हम नहीं है, हमारे घर में कोई नहीं है, उस समय उसको नया जन्म मिलता है, किसी को बच्चा खिलाने को मिलता है। जब एक कपड़े उतरते हैं तो दूसरे कपड़े हम धारण करते हैं, जब एक कपड़े हम निकाल देते हैं तब हम नए कपड़े पहनते, दूसरे कपड़े धारण करते। उसी तरह से जब शरीर शांत होता है तो दूसरे बच्चे का जन्म मिलता है, जब दूसरे बच्चे को हम खिलाते हैं, उसको बड़ा करते हैं, तो ये तो सतत परिवर्तनशील है। इसीलिए हमें किसी में ज़्यादा दुख, सुखी में सुख, और दुख में ज़्यादा दुखी नहीं हो जाए। दुख सुख सगे भाई हैं, जैसे हम कहते हैं दाल चावल, सुख दुख, दिन रात, उजेला अंधेरा, ये सब काला गोरा, ये सब भाई 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 हैं सगे। एक आएगा तो दूसरा आएगा जरूर। अच्छा, वीडियो तो मेरी हो गई, जरा सा ही बोल देती हूँ। एक राजा के दरबार पे, याद आ गया, भजन भी बोल चुकी, 3 लेडीजें आई, बोली मुझे पानी पीने को दे दो। उन्होंने पानी पीने को लाए 3 गिलास में। वो बोली देखो पानी तो हम 3 गिलास में नहीं पियेंगे, पानी हमें 1 गिलास चाहिए। राजा ने बोला फिर पानी कौन पिएगा, 1 गिलास कैसे दूँ 3 लोग? बोले मैं 1 ही में पीऊँगी, पानी 1 ही गिलास लूँगी। राजा ने कहा मैं किसको दूँ, आप लोग हैं कौन? एक बोली मैं लक्ष्मी हूँ, दूसरी बोली मैं सरस्वती हूँ, और तीसरी बोली मैं खुशी हूँ। अब राजा तो बड़े चिंतित हुए। अब राजा अंदर से ले गए, अपने गुरु के पास मत्था टेके, हे गुरु मेरा दिशा निर्देशक करो, मैं किसको पानी दूँ? एक खुशी है, एक लक्ष्मी है, एक सरस्वती है, और पानी के लिए मुझे 1 गिलास चाहिए। मुझे मेरा मार्गदर्शन करो, मैं बहुत विचलित हो गया हूँ। गुरु की आवाज़ आई कान में, पानी तो खुशी को दे दे, फिर आगे मैं देख लूँगा। राजा गया, बड़ा खुश हुआ, बोला इसमें जो खुशी हूँ अंदर आ जाए, पानी पी लो। खुशी आई, टेबल पे पानी रखा था, बैठी सोफे पे, पानी का गिलास उठा लिया। अब पीछे से सरस्वती चली आई, अभी पानी पी भी नहीं थी कि लक्ष्मी जी आ गई। अब राजा बोला कि अब तो फिर 3 हो गई, मैं पानी कैसे? तो बोले नहीं, हम पानी 1 ही गिलास में पियेंगे, इसलिए तो 1 गिलास मांगा था। बोले क्यों 1 ही में? बोले जहाँ पर खुशी होगी वहाँ पर तो सभी आएंगी, जहाँ खुशी रहती है वहाँ पर सब रहती। कहते हैं वहाँ पर तो हम सभी भाई बहन इकट्ठे हो जाते हैं, सारी बहनें आ जाते हैं। तो कहते हैं जहाँ खुशी है वहीं सभी आ जाती है।
जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, मेरे दुखों के दिनों में बड़े काम आते हैं, काम आते हैं। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं चलती, मेरी नैया चलती है पतवार नहीं चलती, किसी और की अब को दरकार नहीं रहती। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं चलती, किसी और की मुझको दरकार नहीं चलती। मैं डरता नहीं जग से, मैं डरता नहीं हूँ जग से, प्रभु साथ होते हैं। मैं डरता नहीं हूँ जग से, मेरे साथ होते हैं प्रभु, मेरे सुख के दिनों में बड़े ही काम आते हैं, मेरे सुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। कोई याद करे इनको दुख हल्का हो जाए, कोई याद करे इनको और दुख हल्का हो जाए, कोई भक्ति करे इनकी वो इनको हो जाए, कोई भक्ति करे इनकी वो इनके हो जाए। ये बिन सोचे कुछ भी पहचान जाते हैं, ये बिन सोचे कुछ भी पहचान जाते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख में एकाना बड़े काम आते हैं। ये इतने बड़े होकर भक्तों से करे प्यार, ये इतने बड़े होकर भक्तों से प्यार करे, अपने भक्तों के दुख को ये पल भर में दूर करे, अपने भक्तों के दुख पल भर में दूर करें। अपने भक्तों का कहना प्रभु मान जाते हैं, अपने भक्तों का कहना प्रभु मान जाते हैं, मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे बाबा आते हैं, ये दुख के दिनों में बड़े काम आते हैं। कृष्ण बाबा आते हैं, कृष्ण भैया आते हैं, मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। मेरे मन के मंदिर में कृष्णा का वास रहे, मेरे मन के मंदिर में कृष्णा का वास रहे, कोई पास रहे न रहे मेरे कृष्णा पास रहे, कोई पास रहे न रहे मेरे कृष्णा पास रहे। मेरे व्याकुल मन को प्रभु ही जान जाते हैं, मेरे व्याकुल मन को प्रभु भी जान जाते हैं, हाँ हाँ जान जाते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे कृष्णा आते हैं, जब कोई नहीं आता सांवरिया आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े बोलो कृष्ण भगवान की जय, गीता भगवान की जय। हरि ओम तस्सत, हरि ओम तस्सत, हरि ओम तस्सत।